अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज उसके लाहौर कैंपस में एडमिशन्स फॉल 2022 के ओपन हो चुके हैं, जिसमें ऑफ़र हो रहे हैं प्रोग्राम्स एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं। अगर हम इसके एडमिशन्स 2022 और 2023 के प्रोग्राम्स की बात करें तो एमफिल प्रोग्राम्स में जो मॉर्निंग क्लासेस के प्रोग्राम्स हैं उनमें माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, पैरास्टोलॉजी, थियोजेनोलॉजी, क्लिनिकल मेडिसिन, वेटरनरी सर्जरी, पेट एनिमल प्रैक्टिसेस, एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, वन हेल्थ, एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी एंड कंट्रोल, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। उसके बाद फिजियोलॉजी, फार्माक्यूटिक्स, फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, फार्माकोलॉजी एंड थेरेपिस्ट, मीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बिजनेस मैनेजमेंट। इसके जो है इन्वायरमेंटल साइंसेज है उसके बाद इवनिंग क्लास में है। अगर हम इसके बाकी जो इसके कैंपसेज हैं रावी कैंपस पत्तोकी में है, उसमें पोल्ट्री प्रोडक्शन, डेयरी टेक्नोलॉजी, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एनिमल न्यूट्रिशंस, फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर, वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजी, जोलॉजी और बॉटनी। और इसके झंग कैंपस में पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पेरेस्टोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, क्लिनिकल मेडिसिन, एनिमल न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री हैं। अगर हम इसके पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो इसके लाहौर कैंपस में ऑफ़र होने वाले पीएचडी प्रोग्राम्स में एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, पैरास्टोलॉजी, उसके बाद थियोजेनोलॉजी, क्लिनिकल मेडिसिन, वेटरनरी सर्जरी, एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, मीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। और इसके रावी कैंपस पत्तोकी में पीएचडी प्रोग्राम्स में पोल्ट्री प्रोडक्शन, डेयरी टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एनिमल न्यूट्रिशन, फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर, वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजी और जोलॉजी प्रोग्राम्स हैं। अगर हम इसके सारे जो हैं वो ओवरऑल एमफिल प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें 4 इयर्स आपकी जो है वो एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए आफ्टर एफएससी के बाद, ग्रेड 12 के बाद, और आपका सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ अगर आपने एनुअल सिस्टम की में स्टडी किया है। अदरवाइज़ आपका जो है वो CGPA 2.50 होना चाहिए अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम स्टडी किया, और HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, और जो जिस प्रोग्राम्स में आपने अप्लाई करना है उसकी फील्ड के रिलेटेड आपका होना चाहिए। उसके बाद इनका जो है वो डिपार्टमेंटल टेस्ट जो है वो लाजमी है। एंट्री टेस्ट जो कैंडिडेट्स विल हैव टू क्लियर द एंट्री टेस्ट टू बी अरेंज, ये यूनिवर्सिटी अपना जो है वो टेस्ट कंडक्ट करेगी और उसमें आपको 50% मार्क्स गेन करना होंगे। अगर हम इसके पीएचडी प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें MSc आपकी जो है या MPhil डिग्री रिलेटेड फील्ड ऑफ स्टडी में आपकी जो है मिनिमम फर्स्ट डिवीज़न के साथ होनी चाहिए एनुअल सिस्टम में, और अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम स्टडी किया है तो आपकी 3 CGPA आपका होना चाहिए 4 में से अकॉर्डिंग टू द सेमेस्टर सिस्टम, और HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और इसमें डिपार्टमेंटल टेस्ट जो है वो आपका होना चाहिए, जो GRE जो है वो टेस्ट होना चाहिए, कैंडिडेट सब्जेक्ट GRE विच है अरेंज्ड जो है वो यूनिवर्सिटी अपना कंडक्ट करेगी, और इसमें आपको 70% मार्क्स जो है वो लेना होंगे। दिस इज़ दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर, और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, आप हेडर पे एडमिशन्स पे क्लिक करें तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट्स की सारी इन्फॉर्मेशन, अंडर ग्रेजुएट्स और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे ही मिल रही है। बाकी अगर हम इसमें बात करें बाकी डीपली अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं तो आपको ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और आप जो है वो अप्लाई ना ऑनलाइन कर सकते हैं, प्रॉस्पेक्टस वगैरह आप यहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बेसिक बताया था तमाम प्रोग्राम्स का, तो आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे तो आपके पास से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और आपने आगे उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डीपली उन्होंने बताया हुआ है कि आपका माइक्रोबायोलॉजी के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है रिक्वायर्ड हैं, BS MPhil प्रोग्राम्स के लिए नीचे PhD का भी उन्होंने बताया हुआ है कौन कौन सी आपकी फील्ड्स में आपकी जो है वो आपने स्टडी की हो। तो अब हम इसमें अगर बात करें जो है वो अप्लाई की, तो अप्लाई इसमें इजी है। अप्लाई से पहले अगर हम इसमें प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह पे नज़र डालें तो इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स के ऊपर ही होगी, और आपको 2000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी है, और 500 रुपया पर एडिशनल चार्जेस होंगे अगर आप किसी भी आप अगर 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं
तो आपको 2500 पे करने पड़ेंगे। अगर आप 3 में कर रहे हैं तो आपको इसी तरह 3000। आपको जो है वो 500 पर जो है वो डिसिप्लिन का आप ऐड करते जाएंगे जितने प्रोग्राम्स में भी आपने अप्लाई करना होगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन जो होगी वो आपने जो है वो बैंक ऑफ अल-फलाह में अपने पेड करनी होगी। ऑनलाइन अकाउंट में पे कर सकते हैं और इसका जो है वो चालान वगैरह पेड आपने अटैच करना होगा इनकी जो है वो वेबसाइट्स के ऊपर ही अप्लाई के बाद। गवर्नमेंट मुलाजिम को दरख्वास्त के साथ दी इजाज़तनामे की कॉपी ज़रूरी नहीं होगी। हर उम्मीदवार, ये इनका एक नोट है, हर उम्मीदवार जो बुनियादी डिग्री मसलन DVM बशमूल MPhil वगैरह का हामिल को मुतल्लिका कौंसिल से तमाम डिग्रियों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना लाजमी होगी और उसकी हॉस्टल की सहूलत जो है वो मौजूद है, नशिस्तों की बुनियाद पर मुहैया की जाएंगी। उम्मीदवार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से किसी भी शोबे की अहलियत और शराइत वगैरह देख सकता है। होप सर्टिफिकेट नाकाबिल कबूल है। सिर्फ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिन इम्तहानात से आपको जो सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाएगा उसी को देखा जाएगा। उसके लिए तो हर जो है वो उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि तमाम सर्टिफिकेट अपना और अपने वालिद की शनाख्ती कार्ड की कापियाँ दरख्वास्त के साथ लगाएं और यूनिवर्सिटी को इस्ताग है कि बिला वजह बतलाए किसी में उम्मीदवार को दाखिला ना दे। उसके बाद इसकी अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसमें लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स आप इनको कोरियर भी कर सकते हैं 19/8/2022 है। और लिस्ट की जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो MPhil और PhD के लिए जो है वो इनका डिस्प्लेड होगा वो नोटिस बोर्ड पे, वो 2/9/2022 को होगा सितंबर को। एंट्री टेस्ट जो होगा MPhil का वो जो कंडक्ट करेगी वो 12 से 14 सितंबर को कंडक्ट करेगी। GRE टेस्ट जो होगा वो PhD के लिए वो 15 सितंबर को। और लिस्ट ऑफ PhD कैंडिडेट्स के लिए जिनका इंटरव्यू वगैरह होगा उनको भी 15 अगस्त को उनकी डिस्प्ले किया जाएगा, उनकी जो है वो कोई भी उनका फॉर्म वगैरह। इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वो 16 सितंबर को बुलाया जाएगा और इनकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी MPhil और MS की वो 22 को लगेगी, 22 सितंबर। और इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 29 सितंबर को लगेगी और इसकी थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो 4 जो है वो अक्टूबर को लगेगी। उसके बाद इसकी जो है वो लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन इन ऑफिस फॉर एडवांस स्टडीज़ ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, आप जो है वो कोरियर के ज़रिए भी इसमें सारा कुछ सेंड कर सकते हैं। अगर हम इसमें ऑनलाइन अप्लाई की बात करें तो आपने सबसे पहले जो है वो मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड करूँगा, आपने यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली जो है आपने अपना नेम देना है, CNIC नंबर, आपने ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके आपने जो है वो ये जो है वो आपने ये कैप्चा आपने एंटर करना है। अच्छा, पासवर्ड में इन्होंने रिक्वायरमेंट की कि आप @ या हैश या दूसरा अंडरस्कोर वगैरह कोई नहीं लगा सकते, तो आपने सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद नीचे साइन इन का ऑप्शन है, आप साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जब आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने अपना CNIC नंबर जो आपने एंटर किया होगा और पासवर्ड के साथ आपने नीचे ये कैप्चा आपके पास डिफरेंस आ रहा होगा, आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, लिख के आपने सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह होंगी, इनका चलान वगैरह आ जाएगा, वो चलान आपको बैंक में पे करना पड़ेगा। तो पे करने के बाद आपका जो है वो इसमें अप्लाई हो जाएगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है इनकी पोर्टल वगैरह पे ही मिलेंगी। अगर आपको फर्दर किसी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लग रही तो इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इनके जो लाहौर कैंपस हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इनका जो है वो टेली कम्युनिकेशन नंबर है, जो और उसके बाद एक्सचेंज नंबर ये है और एक्सटेंशन इनकी ये है। ये सारे इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं। आप कोई भी आपका इशू है किसी किस्म का भी तो आप इनसे रिजॉल्व करवा सकते हैं और ये यूनिवर्सिटी ही आपका इशू जो है वो सॉल्व करेगी। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दी गई बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।